रेजिस्टिविटी जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइन एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस के फॉर्मूले R = रो L अपॉन K से आते हैं तो रो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी के लिए जो यूनिट है वो यहाँ से यूज हो जाएगी ओम मीटर। ठीक है, मैं फिर बारे में बता देता हूँ। इट इज रो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑनली ऑन कि आपने एल्यूमिनियम ले रखा है या कॉपर ले रखा है या आयरन ले रखा है, आपने कौन सा मेटेरियल ले रखा है। जितना अच्छा मेटेरियल होगा उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी, और मेटेरियल जितना कि उसकी कंडक्टिविटी अगर अच्छी नहीं है तो उसकी रेजिस्टिविटी गुड होगी। रेजिस्टिविटी का काम है रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद में ये जूल्स इफेक्ट ऑफ हीट, जूल्स इफेक्ट ऑफ हीट को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एनर्जी which is generated in a conductor due to current flow in it. So electric heat is the another form of the electric energy. Electric energy. तो इलेक्ट्रिक हीट को हम ऐसे दिखाते हैं क्योंकि ये एनर्जी है। इलेक्ट्रिक हीट जो है एनर्जी है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे W, लेकिन अभी इसी चैप्टर में आपने W का कितना पढ़ा था, Q इंटू V, यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक अगर आप ये पोटेंशियल किसी कंडक्टर पर अप्लाई करते हैं तो हीट कितनी हो जाएगी, Q इंटू I इंटू V। तो अगर आप ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी कंडक्टर पर अप्लाई कर रहे हैं तो I किस हो जाएगा, Q इंटू T, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आ जाएगा I इंटू R। इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक हीट का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा I² R इंटू T। आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं और भी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप R की वैल्यू V/I पुट कर देते हैं, यानी कि R = V/I इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर I² V/I इंटू T, यानी कि H हो जाएगा I इंटू V इंटू T। ठीक है, इसके अलावा एक चेंजेस और कर सकते हैं इसमें। इफ I = V/R पुट कर दूँ इसमें इन फर्स्ट, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर H = V² अपॉन R² इंटू R इंटू T। तो आपके पास आंसर आ जाएगा V² अपॉन R इंटू T। इन सभी जगह पर जो यूनिट है इलेक्ट्रिक हीट की वो क्या हो जाएगी, जूल। ठीक है, कैलोरी भी होती है, बट इसमें यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक हीट के लिए यूनिट लेंगे वो जूल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अभी जो जूल्स इफेक्ट ऑफ हीट है उसमें हमने इलेक्ट्रिक हीट के बारे में समझा है। इलेक्ट्रिक हीट आपके आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, तो सभी जगह अवेलेबल होती है। कोई भी कंडक्टर इसमें करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पर ये हीट होनी ही है। लेकिन इसको और थोड़ा आगे एलोबरेट करने से पहले हम पावर को समझ लेते हैं। व्हाट इज द पावर। देखिए, आपके घरों में जो भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाते हैं, चाहे आपका फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, या फिर आपके पास में ट्यूबलाइट हो, टीवी हो, कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जब आता है तो उस पर लिखा रहता है कि वोल्टेज रेटेड लिखा रहता है, साथ ही साथ इसमें पावर लिख देती है कि 100 वॉट, 150 वॉट, 250 वॉट या 40 वॉट। CFL अगर आप लाते हैं तो 20 वॉट की CFL होती है। तो ये जो वॉट यूनिट है तो उसमें पावर की ही है, लेकिन पावर है क्या, पावर P इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक हीट, यानी कि आपके पर सेकंड इलेक्ट्रिक हीट कितनी यूटिलाइज हो रही है, इसको तो पावर बोलते हैं। तो ये हो जाएगी H/T। H के पास आपका क्या फॉर्मूला, I²RT, I²RT अपॉन में T। तो आपके पास पावर कितनी हो जाएगी, I² इंटू R, एक ही हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर पावर के फॉर्मूले में H की जगह पर यहाँ पर IDT रख देते हैं तो पावर हो जाएगा I इंटू V।
ठीक है। इसके बाद में इसके जो अभी हम यूनिट डिस्कस कर रहे थे, आप अगर यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह पर, यानी कि एच यहाँ पर टी इक्वल टू एच अपॉन डी में अगर एच इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन आर इंटू टी रख देते हैं, तो आपके पास पावर का फॉर्मूला कब क्या जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर। यूनिट आपको भी पहले बताया है क्या है, यूनिट इसकी है वॉट्स, जो जनरली यूज होती है। एक यूनिट इसकी यहाँ से लिखते क्या है, जूल पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड, ये सारी यूनिट किसमें है, ये सारी यूनिट आपकी एमपीएस में है, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड में। इसके बाद में जैसे कि अभी आपने समझा कि पावर जो है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक हीट है, यानी कि आप पर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं, दिस इज द पावर। अब पावर को भी हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली यूज होती है उससे कैसे मीटर करते हैं। उसका नाम आप टॉपिक के हिसाब से अगर हम बोले तो कमर्शियल रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी है। और अगर आप घर की बात करें तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। सिंस पावर इक्वल होती है इलेक्ट्रिक हीट अपॉन में टाइम, या फिर इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक हीट या इलेक्ट्रिक एनर्जी एच इक्वल टू कितनी हो जाएगी, टी इंटू टी। अब यहाँ से यूनिट क्या बन के आती है, यूनिट आ जाएगी आपकी पावर को लेते हैं किलो वॉट में, किलो वॉट, और जो टाइम है वो लिया जाता है आवर में। तो इस तरीके से जो आपकी कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी यूनिट होती है किलो वॉट आवर, एच इक्वल टू के डब्ल्यू एच। ये तो भी यूनिट, लेकिन इसे जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितने जूल होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, किलो की वैल्यू कितनी होती है 1000, ठीक है। वॉट के लिए यूज करेंगे जूल पर सेकंड, यानी कि आपको एम्पियर में बदलना है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को आपको एम्पियर में बदलना है। 1 किलोवाट आवर को ही मैंने जैसे बताया था, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। जो घर की बिजली आती है आपकी, इसमें ये यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉट के लिए क्या रख देंगे जूल पर सेकंड, और आवर की जगह 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। इस तरीके सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो आपके पास में 6 6 36 इंटू 1 2 3 4 5 और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकंड। जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर होगा, कि 1 किलोवाट आवर का आंसर होगा या 1 यूनिट का आंसर होगा। यानी घर में जो आपके 1 यूनिट होती है वो दरअसल 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल की इक्वल रहती है, ठीक है। इसके बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एक वायर है जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, और उस 1 मीटर लेंथ वायर पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जा रहा है सपोज दैट 1.5 एम्पियर। उस वायर पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा जाए 5 वोल्ट का, तो उस पर पावर लॉस कितनी होगी, तो टी प्लस कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। आई कितना आपके पास है 1.5 इंटू वोल्टेज है 5 वोल्ट, पावर इक्वल टू आ जाएगी आपके पास में 15 5 75, यानी 7.5 वोल्ट ये पावर आ जाएगी, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इस फॉर्मूले बेस पर फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दी सारी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि इन दोनों को यूटिलाइज करता हुआ होगा। एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हैं, there is a wire of length 100 centimeter, its clear cross section is 10 millimeter square, the resistivity of the wire is 1.5 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter. If the electric potential of 10 volt is applied on the wire, then what would be the power of the wire and how much electric energy will be consumed within 60 seconds? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ जो है उसे 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करेंगे एम्पियर्स में, और जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है इसको हम लिख देंगे 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपको सेकंड फॉर्मूले का लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसे आप लगा दें यहाँ पर। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब वी स्क्वायर ऐसे रहेंगे, आर के लिए क्या करेंगे आप
रो एल अपॉन ए, इसे लगा देंगे यानी बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन में रो इंटू लेंथ। सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए। वोल्टेज भी लगाएंगे 10 इंटू 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, और रेजिस्टिविटी हो जाएगी 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, और आपके पास में लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो जाएगी 1 मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे पावर कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कर दी है, इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 10 100 अपॉन 15, और यहाँ से डेसिमल हटाकर 10 यहाँ पर कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -6 और ये -2 कट जाएंगे तो 10 की पावर -4 + 8, तो कुल मिलाकर 6.67 इंटू 10 की पावर 4 वॉट आंसर आ जाएगा, या फिर ये 66.7 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो वायर है 1 मीटर लेंथ का, इस पर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इन कंडीशंस पर, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर इसको हो जाएगी 66.7 किलोवाट। अब इसमें एनर्जी पूछी गई है कि अगर इतना एक वायर की इतनी हैवी पावर है तो इस पावर का वायर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी देखिए H इक्वल्स टू कितना था T क्रॉस T, पावर कितनी 66.7 किलोवाट इंटू 10 की पावर 3, किलो की 10 की पावर 3 रख दिया, और टाइम कितना रख दिया आपने 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके, तो सॉल्व होकर ये आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 4002 किलो जूल। ये इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना हैवी वायर लगा, पावर को देख रहे हैं किलोवाट में है, बहुत हैवी पावर है इसकी। ठीक है, तो अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अगर लास्ट क्वेश्चन में जो आपने वायर लिया है जिसकी पावर 66.7 किलोवाट है, अगर इस वायर पर लगातार 10 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है तो 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से इस पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कितनी हैवी पावर का जो वायर है उस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी खर्च होगी, नहीं कमर्शियल यूनिट उसकी कितनी होगी। तो H इक्वल्स टू होता है T क्रॉस T की जगह आपने 66.7 किलोवाट रख दिया और T की जगह आपने 10 आवर रख दिया, तो आपकी यूनिट होगी किलोवाट आवर। जो 1 किलोवाट है 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट इक्वल होती है, यानी कि हम सॉल्व करके आ गए 667 किलोवाट आवर। तो ये जो है किलोवाट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट में, यानी कि आपकी यूनिट हो गई 667 यूनिट। अब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़, तो 667 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 667 इंटू 5, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 3335 रुपीज़ अप्रॉक्स। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेजिस्टेंस R1 10 ओम का, रेजिस्टेंस R2 15 ओम का है। इन दोनों रेजिस्टेंस को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं 100 वोल्ट से तो पावर कितनी होगी, और रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 100 वोल्ट से तो पावर कितनी होगी। इन दोनों क्वेश्चन से आपका ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है, तो हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम करते हैं सीरीज में, रेजिस्टेंस RS हो जाएगा, RS इक्वल्स टू हो जाएगा R1 + R2 इक्वल्स टू 10 + 15 इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो अब वोल्टेज कितनी है आपके पास में 100 वोल्ट। 100 वोल्ट को जब हम निकालेंगे यहाँ पर 100 वोल्ट से पावर निकालेंगे तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, तो V स्क्वायर 100 इंटू 100 अपॉन में 25, तो आपके पास में पावर कितनी आ जाएगी 400 वॉट। ये पावर आ गई सीरीज में, जिसे हमने P1 का नाम दे दिया है। अब इसके बाद में हम पावर निकालते हैं पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए पहले आप रेजिस्टेंसेस निकालो, सेकंड ऑप्शन रेजिस्टेंसेस पैरेलल इक्वल्स टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 + R2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए 10 इंटू 50 अपॉन में 10 + 50, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा 150, नीचे आ जाएगा 25, तो कुल मिलाकर आपका आंसर आएगा 25 6 150 6 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पावर कितनी हो जाएगी, वोल्टेज कितनी लगा रखी है आपने इस पर 100 वोल्ट, तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपके पास में P2 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में RT, यानी कि 100 इंटू 100 अपॉन में 6। तो जब इसे सॉल्व करेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसे जब सॉल्व करेंगे 166.67 वॉट। तो कुल मिलाकर इन दोनों का अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, थर्ड में अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारे पास में क्या रिजल्ट निकल के आता है कि P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी कि अगर सेम रेजिस्टेंस को अगर एक बार आप सीरीज में जोड़ें और वोल्टेज को चेंजेस ना हो तो सीरीज में पावर लॉस ज़्यादा होता है और पैरेलल में पावर कम यूटिलाइज होती है। तो इस तरीके से हम पावर को भी बचा सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, इसमें बल्ब B1 के लिए पावर P1 100 वॉट दी गई है, बल्ब B2 के लिए पावर P2 150 वॉट दी गई है। इन दोनों बल्ब पर 200 वोल्ट की सप्लाई लगाई जाए तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा और दोनों बल्ब पर कितना करंट फ्लो होगा इस वोल्टेज के थ्रू। तीसरा क्वेश्चन है कि बल्ब 2 पर कितनी कॉस्ट आएगी अगर उसे 10 आवर्स पहले 10 रुपीज़ पर यूनिट के बिहार। तो हम शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट डालते हैं हम यहाँ पर। आप जानते हैं कि कस्ट होता है 20 स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से फर्स्ट बल्ब के लिए R1 कितना हो जाएगा, R1 इक्वल हो जाएगा 20 स्क्वायर अपॉन P1। V की वैल्यू कितनी है 200 पर स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर अपॉन पावर हो जाएगी 100 वॉट। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 400 ओम। सिमिलरली इसे रेजिस्टेंस क्लिक कर लेते हैं, R2 इक्वल हो जाएगा 20 स्क्वायर अपॉन P2, 20 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 150। इस तरीके से सॉल्व कर आपका आंसर आ जाएगा R2 फॉर बल्ब P2 266.67 ओम। इसके बाद में सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आज करंट पूछा गया है, तो आप लगाएंगे करंट I इक्वल टू V अपॉन R1। तो पोटेंशियल कितना आपके पास में 200 वोल्ट, पहले बल्ब के रेजिस्टेंस कितना है 400, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। दूसरे बल्ब के लिए करंट कितना आ जाएगा V अपॉन R2। तो पोटेंशियल कितना आपके पास में 200 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है, आप अगर कैलकुलेशन इजी करना चाहते हैं तो 4000 अपॉन 50 लिख दें अपॉन 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 इंटू 15 अपॉन 4000। तो इस तरीके से सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 20। I2 हो जाएगा 15 अपॉन 20। आंसर फाइनली सॉल्व होकर आ जाएगा आपका 0.75 एम्पियर। अब तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरा पार्ट आपसे पूछा गया है कि बल्ब 2 की कॉस्ट कितनी आएगी 10 रुपीज़ पर यूनिट पर, अगर उसे 10 आवर्स यूज़ किया जाए। तो बल्ब 2 के लिए आप पहले इलेक्ट्रिक निकालने कितनी होगी, ये हो जाएगी P क्रॉस T। अब आपके पास जो पावर है वो वॉट में है, किलो वाट का आपको बदलना होगा। किलो वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कि 150 अपॉन 1000 किलो वाट, तो ये हो जाएगा इंटू टाइम कितना हो जाएगा 10 आवर्स। तो इस तरीके से जब इसे आप सॉल्व करेंगे 1.5 किलो वॉट आवर या यूनिट कितनी बन जाएगी 1.5 यूनिट। आपकी 10 घंटे के अगर बल्ब चलता है 150 वॉट का, तो 1.5 यूनिट आपकी बनती है। और इस तरीके से इसकी कॉस्ट कितनी बन के आ जाएगी, फिर इसकी कॉस्ट आएगी 1.5 यूनिट मल्टीप्लाई विद 10 रुपीज़, यानी कि 15 रुपये आपकी कॉस्ट आ जाएगी अगर ये बल्ब 10 घंटे चलता है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी के इन टॉपिक्स को कवर किया, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस पे वीडियो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल डू द चैप्टर नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।